सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी पिंकी चिड़िया। बंटी कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी बंटी कबूतर की पानी पूरी के ठेले पर एक बार पानी पूरी खा लेता था, वो बार बार उसके ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। अरे ओ बंटी भैया, जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। तुम्हारी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। ऐसा क्या मिलाते हो पानी पूरी में, जरा मुझे भी तो बताओ। यही तो सीक्रेट है सुंदरी कौवी। मैं अपने पानी पूरी में एक ऐसा मसाला मिलाता हूँ जिसे मेरे दादा परदादा ने मुझे बताया है। इस मसाले की रेसिपी मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मैंने तो अपनी पत्नी तक को ये रेसिपी नहीं बताई। अच्छा, तो ये बात है। सुंदरी कौवी पानी पूरी खाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी बंटी कबूतर के ठेले के पास ही पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम पक्षी आते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। अचानक एक दिन बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, तुम आज घर पर आराम कर लो। आज मैं पानी पूरी बेच दूंगी, बस तुम मुझे सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो इस मसाले की रेसिपी किसी को ना बताए। टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पानी पूरी बेचते देखता है तो उसके पास आकर पूछता है, क्यों भाभी जी, आज बंटी कबूतर कहाँ है? उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने आई हैं? क्या बताऊं कालू भैया, आज बंटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं पानी पूरी बेचने आई हूँ। अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, पर आपसे पूछते हुए डर लग रहा है, कहीं आप बुरा न मान जाएं। अरे ये क्या बात कर रही हैं कालू भैया, आपको किस बात का डर? मैं भला नाराज क्यों होंगी? आप बिना संकोच किए पूछिए। तो भाभी जी, बंटी कबूतर आखिर इस पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है? ऐसा है कालू भैया, पानी पूरी में बंटी कबूतर जो मसाला मिलाता है ये सीक्रेट है, इसे मैं आपको नहीं बता सकती। कृपया आप मुझे माफ कर दें। कालू कौवा अपमानित होकर अपने ठेले पर लौट आता है और सोचने लगता है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं आज ही इसकी बेटी को किडनैप कर लूंगा, फिर तो किसी भी कीमत पर इन्हें रेसिपी बतानी ही होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से कहता है, अरे ओ पिंकी चिड़िया, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चल मेरे साथ, तेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कैसे हो गया अंकल? जल्दी मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। उसके बाद कालू कौवा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी चिड़िया शाम को अपने घर लौटती है तब पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवे का फोन आता है। हेलो टुनटुनी चिड़िया, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। अब पिंकी चिड़िया तुम्हें वापस तभी मिलेगी जब तुम पानी पूरी के सीक्रेट मसाले की रेसिपी मुझे बताओगी, और अगर तुमने मसाले की रेसिपी मुझे नहीं बताई तो मैं पिंकी चिड़िया को मारकर खा जाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। कालू कौवे की धमकी सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो डर कर कालू कौवे को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। रेसिपी लेकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पिंकी चिड़िया को छोड़ देता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मसाले की रेसिपी बनाने जाता है। जैसे ही वो मसाले को पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर चालू करता है, उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं मर जाता है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ मिलकर खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है।